21st June International Day of Yoga. मैं डॉक्टर मोहन सिंह, डायरेक्टर ISM आयुष J&K। सबसे पहले ऑन 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर की पब्लिक को मुबारकबाद देता हूँ, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ ISM की तरफ से ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को सेलिब्रेट किया जा रहा है। उससे पहले योगा वीक सेलिब्रेट किया जाएगा, जो कि 14 तारीख से शुरू होगा और 20 तारीख तक चलेगा। और इसके लिए हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अंडर द पैट्रनेज और गाइडेंस ऑफ फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन श्री अटल डुल्लू साहब की गाइडेंस में डायरेक्टरेट ऑफ ISM ने कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की हैं, जिसमें कुछ लाइव स्ट्रीमिंग होगी ऑफ वीडियोस, क्योंकि इस साल का जो थीम है वो है बी विद योगा बी एट होम। सो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि लोगों को कैसे घर में रख के योग प्रैक्टिसेस करानी है, जो कि कुछ प्राणायाम और आसन्स लाइव स्ट्रीम किए जाएंगे, जिसमें डिफरेंट सेशंस होंगे जो कि डिजिटली लोगों तक पहुंचाए जाएंगे थ्रू वेरियस सोशल मीडिया एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इसके साथ साथ हमने कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की हैं जो कि पूरे योगा वीक के दौरान सेलिब्रेट की जाएंगी, जिसमें कुछ कंपटीशंस हैं। और उन कंपटीशंस में हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कन्वर्जेंस भी की है। जैसे हमने स्कूल एजुकेशन के साथ कन्वर्जेंस की है, हायर एजुकेशन के साथ कन्वर्जेंस की है, यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स के साथ कन्वर्जेंस की है, और कुछ NGOs के साथ भी कन्वर्जेंस की है। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू कश्मीर और मिशन डायरेक्टरेट नेशनल हेल्थ मिशन J&K के साथ हमने कन्वर्जेंस की है। और इन एक्टिविटीज़ में जैसे ऐसे कंपटीशन, जैसे सिंपोजियम्स, जैसे जिंगल्स, जैसे स्लोगन्स और पोस्टर कंपटीशन एट्सेट्रा, हमारा डायरेक्टरेट ऑफ ISM का जो स्टाफ है ऑल ओवर द यूटी ऑफ J&K, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम डिविज़नल लेवल पे भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल में वेरियस एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। और मेरी सब जनता से अपील है कि इस योग को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को, जो कि 21 को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और 14 से 20 को जो हम वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ ये हमारा डेली करिकुलम का पार्ट बनना चाहिए, जिससे कि हम हेल्दी रहें। मेरी तरफ से सारी जनता को ये अपील है। थैंक यू। योग सेहत के लिए होता है वरदान, सब रोगों का कर रहा योग आज निदान। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका गुप्ता, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन J&K की ओर से 7th अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी योग दिवस के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय यौगिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो कि बी विद योगा बी एट होम की थीम पर आधारित है। आज के फर्स्ट सेशन में कोविड-19 प्रिवेंशन एवं इम्यूनिटी बढ़ाने हेतु अभ्यास से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। योग न केवल शारीरिक अपितु मानसिक स्वास्थ्य में भी अत्यंत लाभदायक है। आपका अधिक समय न लेते हुए अब श्री नीलम शर्मा एवं मानवी शर्मा आपके समक्ष शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले अभ्यास करेंगे। आप सब भी उनके साथ ये आसन करें और निरोग रहें। योग का अभ्यास प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम अपनी सुविधा अनुसार सिद्धासन में बैठ जाएं। सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखें और हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। यह समस्थिति की अवस्था है। सर्वप्रथम हम ग्रीवा चालन का अभ्यास करेंगे। जिन्हें चक्कर आते हों वह ये अभ्यास ना करें। दोनों हाथों को कमर पर रखें, अंगूठे पीछे की तरफ और अंगुलियां आगे की तरफ रहेंगी। पहली क्रिया, श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे पीठ की ओर ले जाएं, आकाश की ओर देखें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाते हुए ठोडी को छाती से लगाने का प्रयास करें। स्कंध चालन, दोनों पैरों के बीच 2 से 3 इंच का अंतर रखें। दोनों भुजाएं सामने की ओर उठाएं। हथेलियों का मुख ऊपर की ओर होना चाहिए। दोनों कोहनियों को मोड़कर हाथ की उंगलियों को कंधे पर रखें। कोहनियां ऊपर की ओर ले जाएं एवं 3 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं। इसी क्रिया को 3 बार घड़ी की विपरीत दिशा में भी करें। भुजाओं को सीधा करें और समस्थिति में लौट आएं। ताड़ासन, जिन्हें आर्थराइटिस, वेरिकोज वेन्स की समस्या हो, चक्कर आते हों, वह एड़ियों को उठाने का प्रयास ना करें। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 इंच का अंतर रखें। दोनों हाथों को छाती के सामने प्रणाम मुद्रा में ले आएं। अंगुलियों को आपस में फंसाकर हथेलियां नीचे की तरफ ले जाएं और दोनों भुजाओं को कोहनियों से सीधा कर लें। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को सामने से खिंचाव देते हुए ऊपर आकाश की ओर ले जाएं एवं एड़ियां उठाएं और दोनों पैरों की अंगुलियों पर अपना संतुलन बनाए रखें। शरीर को खिंचाव में रखें। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। अब श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे लाएं और भुजाओं को वापस लाते हुए समस्थिति में विश्राम करें। पाद हस्तासन, कमर दर्द, हर्निया, हृदय संबंधी विकार और गर्भावस्था में इसका अभ्यास ना करें एवं इस आसन में अपनी क्षमता अनुसार झुकें। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 इंच का अंतर रखें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और शरीर को कमर से ऊपर की ओर खिंचाव दें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें जब तक हथेली धरती को स्पर्श ना करे। माथा घुटनों की ओर। इस स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं और समस्थिति में विश्राम करें। अब हम बैठकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। अर्ध उष्ट्रासन, हर्निया, आर्थराइटिस और जिन्हें चक्कर आते हों, जिनकी किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई हो, वह इस आसन का अभ्यास ना करें। वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों घुटनों के बीच थोड़ा सा अंतर रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं, परंतु पैर के अंगूठे
आपस में मिले रहें। दोनों हाथों को नितंबों पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की ओर हों, कोहनियां और कंधे समानांतर रहेंगे। श्वास भरते हुए धड़ को जितना हो सके पीछे की ओर झुकाएं और जांघ पेट को खिंचाव में लाते हुए उस खिंचाव को महसूस करें। श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करते हुए वज्रासन की स्थिति में लौट आएं। उत्तान मंडूक आसन। घुटनों का दर्द हो जिन्हें वह वज्रासन में ना बैठें। इस आसन को करने के लिए सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों के अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को जितना हो सके फैलाएं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को उठाएं। हथेलियां आमने सामने रहेंगी। दाएं हाथ को मोड़ते हुए बाएं कंधे पर रखें और बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाहिने कंधे पर रखें। इस स्थिति में खिंचाव को महसूस करें। अब श्वास छोड़ते हुए क्रमवत पुनः स्थिति में लौट आएं। शशक आसन। कमर दर्द से ग्रस्त व्यक्ति इसका अभ्यास न करें। वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों घुटनों को फैलाएं, परंतु पैर के अंगूठे आपस में मिले रहें। दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच रखें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे की ओर खिसकाते हुए माथे को धरती से स्पर्श कराएं। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। अब श्वास भरते हुए वज्रासन में लौट आएं और दंडासन में विश्राम करें। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम दाहिनी ओर से करवट लेते हुए पेट के बल लेट जाएं। भुजंग आसन। जिन्हें हर्निया, पेप्टिक अल्सर की समस्या हो एवं पेट संबंधी सर्जरी हुई हो वह इसका अभ्यास न करें। दोनों पैरों को सीधा कर लें एवं दोनों पैरों एवं घुटनों में थोड़ा अंतर रखें। दोनों हाथों को वक्ष के पास ले जाएं। श्वास भरते हुए ठोडी, छाती, नाभि तक के पेट को धरती से उठाएं और इस अवस्था में कुछ देर रुकें। दृष्टि आकाश की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए पेट, छाती, ठोडी और माथे को धरती से स्पर्श करें और मकर आसन की स्थिति में विश्राम करें। करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं। सेतु बंध आसन। जिन्हें हर्निया हो, जिनकी कोई भी सर्जरी हुई हो वह इसका अभ्यास न करें। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास लाएं। दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें। हथेलियों का मुख जमीन की ओर और श्वास भरते हुए जांघों पर खिंचाव देते हुए नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और पुलनुमा आकृति बनाएं। छाती को ठोडी के पास लाने का प्रयास करें। इस स्थिति में क्षमता अनुसार रुकें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मूला अवस्था में लौट आएं और विश्राम करें। भस्त्रिका प्राणायाम। हाई बीपी एवं हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति इसे तीव्र गति से न करें। इसमें श्वास प्रश्वास लोहार की धौंकनी की तरह लेते हैं। दोनों नासिका द्वार से
तेजी के साथ श्वास अंदर लें एवं बाहर छोड़ें। एक बार में इसकी 10 आवृत्तियां करें। कपालभाति प्राणायाम हाई बीपी, पेप्टिक अल्सर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, हर्निया, पाइल्स एवं गर्भावस्था में इसका अभ्यास न करें। इसमें उदर की मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर की ओर खिंचाव देते हुए सक्रियता पूर्वक श्वास छोड़ें और निष्क्रियता पूर्वक ग्रहण करें। तीव्र श्वास छोड़ने की 10 आवृत्तियां करें। पाँच सेकंड विश्राम करें। अब कुछ देर के लिए कुंभक का अनुभव करें। अब लंबा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ दें। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। अनुलोम विलोम प्राणायाम। सर्वप्रथम किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। मेरुदंड एवं सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखें। दाईं हथेली नासाग्र मुद्रा में हो। अनामिका एवं कनिष्ठिका अंगुली बाईं नासिका पर रखें। मध्यमा और तर्जनी अंगुली को मोड़कर रखें। दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासिका पर रखें। बायां नासिका रंध्र अर्थात लेफ्ट नॉस्ट्रिल खोलें और बाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका अंगुलियों से बाईं नासिका बंद कर लें। दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर दाईं नासिका से ही श्वास बाहर छोड़ें। तत्पश्चात एक बार दाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। श्वास उच्छ्वास के अंत में दाईं नासिका को बंद करें, बाईं नासिका खोलें तथा इसके द्वारा श्वास बाहर छोड़ दें। भ्रामरी प्राणायाम। सर्वप्रथम किसी भी आरामदायक स्थिति में आंखें बंद करके बैठ जाएं। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। अंगूठों से कर्ण छिद्र बंद कर लें। तर्जनी अंगुली को आंखों के कोनों पर रखें और दोनों मध्यमा अंगुलियों को नासिका रंध्रों अर्थात नॉस्ट्रिल्स पर रखें। अनामिका ऊपरी होंठ के ऊपरी हिस्से और कनिष्ठिका नीचे वाले होंठ के पास लगाएं। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज निकालें। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। ध्यान। सर्वप्रथम किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। मेरुदंड अर्थात स्पाइन को सीधा रखें। ऊपर की ओर खुली हथेली को घुटनों पर रखें। हाथों और कंधों को ढीला या शिथिल कर देना चाहिए। आंखें बंद करके मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर एकाग्रचित्त मुद्रा में बैठ जाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपनी बाहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र व निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। इस स्थिति में ध्यान लगाकर 2 मिनट तक बैठे रहें। आशा करते हैं
कि आज के इस योग सेशन में आपको कोविड-19 की प्रिवेंशन के लिए तथा अपनी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी। बी विद योगा, बी एट होम की थीम के अनुसार आप घर पर योगाभ्यास करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।